खबर देंगे आपको। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। तफसीलात क्या हैं ये जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया गया है और ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपने खत में ये कहा गया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली थी। ज़राए का ये भी कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाबी खत में ये लिखा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, उन्हें जजेस कमेटी में शामिल किया गया। इसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि मजीद भी जो कंटेंट लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें 11 मुख्तलिफ वजूहात बताई गई हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की। और चीफ जस्टिस ने ज़राए का ये कहना है कि अपने खत में ये भी लिखा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, याद रहे वजूहात आपके इसरार पर दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कोई नाराज हो जाए और कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ये खत है इसका जवाब लिखा गया है जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जजेस कमेटी की तश्कील 9 पर लिखा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और अब उसी खत का जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जवाब दे दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत के मजीद कुछ नकात सामने आए हैं जो जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह को जो जवाबी खत लिखा गया है उसके जो उसमें वो ये कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे और जस्टिस मुनीब के तातीलात के दौरान कमेटी इजलास में शिरकत पर इसरार किया। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून कहता है कि अर्जेंट नोयत के मुकदमात पर 14 दिन में समाअत होगी। चीफ जस्टिस अपने खत में ये भी लिखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर का तातीलात के दौरान अर्जेंट मुकदमात सुनने से इनकार कानून की नफी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सीनियर जजेस का एहतराम नहीं किया और उन्होंने एडहॉक जजेस को 1100 जो मुकदमात सुनने तक महदूद किया। जस्टिस मुनीब का कमेटी में रवैया मुनासिब नहीं था और जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से वॉकआउट कर गए। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस अपने खत में ये भी लिखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने ऑडियो लीक्स केस में हुक्म इम्तना दिया और आईनी मुकदमात में जल्द हुक्म इम्तना भी दिए। और इसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर हुक्म देकर इन मुकदमात को जो है वो सुना और ना जो है वो इनका फैसला किया। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस अपने जवाबी खत में उन्होंने ये भी लिखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजों ने उनके इस रवैये की शिकायत भी की। ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि सीनियर जो जजेस हैं यानी एडहॉक जो जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक बुनियादों पर वापस लाए गए हैं, इन्हें जो है वो 1100 मुख्तलिफ जो मुकदमात थे उन तक महदूद किया गया। इसके साथ साथ एडहॉक जजेस को शरीयत एपीलेट बेंच की मुकदमे भी जो है वो नहीं सुनने दिए गए। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मोअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता, दुरुस्त और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया और जिसमें जो तमाम चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज भी शामिल थे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, कानूनी तौर पर आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं कमेटी के दूसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूं और किसको ना करूं। ताहम चूंकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूं, मैं वजूहात फराहम करूंगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। ये याद रहे कि मैं आपके इसरार पर कर रहा हूं ताकि कोई नाराज ना हो जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की भी सख्त मुखालफत की थी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज।